Hello everyone, this is Mohan and again I am here to discuss new topics from the AC alternating current, and today's topic is the wattless current. It is the more confusing for the student. कई बार ये हमें समझ में नहीं आता कि वाटलेस करंट क्या है और कैसे काम करता है, या फिर हमें क्लियर नहीं होता। हमें याद रहता है कि वाटलेस, कई बार डेफिनेशन हम लोग जान तो लेते हैं लेकिन उसका क्लियर मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो आज हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है 5-7 मिनट का, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने बातें कर लिया, और हमारा यूट्यूब चैनल है मोहन फिजिक्स एकेडमी, और हम आज की टॉपिक के शुरू करते हैं कि क्या है वाटलेस करंट। जैसे आप कभी बार देखोगे एसी सर्किट में जो भी करंट फ्लो करते हैं, तो हम लोगों ने याद हो, अगर आपको तो पढ़ा होगा एवरेज पावर। हम एसी सर्किट्स के लिए क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज पावर। क्लियर है बातें? अच्छा, एवरेज पावर कितना होता है वो हम थोड़ी देर में बातें डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले हम वाटलेस करंट की डेफिनेशंस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वाटलेस करंट का मतलब कि एसी सर्किट में जो करंट पावर कंज्यूम जीरो करेगा वही करंट क्या कहलाएगा? वाटलेस करंट। जैसा कि लिखा भी है डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ द करंट विच प्रोड्यूसेस द जीरो पावर इन द सर्किट, या अदर्स वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर इन द सर्किट। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। अच्छा, अब समझते हैं वाटलेस करंट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 11th क्लास में आपने वर्क डन को हमने पढ़ा है, तो जब हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं तो वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको थोड़ा देखें आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैं m बोल देता हूँ, और ये अपना सरफेस, ये क्या अपना सरफेस, और यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ F, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाया है? थीटा। और हमें ये पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करें, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे इधर डिस्प्लेस करता है और यहाँ पे आ गया। क्लियर है ये बात? m, ये अपनी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, एंड ये फाइनल। क्लियर? तो हम लोगों ने जो वर्क डन पढ़ा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? F.D, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? FD cos थीटा। क्लियर? हमने यही पढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो तो वेक्टर के बारे में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स का वो कंपोनेंट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो मैं फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F cos थीटा, और इधर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? F sin थीटा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? अच्छा, जो वर्क डन कर रहा है, जो फोर्स वर्क डन कर रहा है वो कौन है? F cos थीटा। कौन है वो? F cos थीटा। अच्छा, जो वर्क डन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो कौन है? F sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे वर्क डन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे बात समझ में आती है कौन है? F cos थीटा। तो मैं आपको पूछूं कि वाट फुल फोर्स कौन सा है, या फिर मैं बोलूं कि वो फोर्स जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कौन सा है, तो मुझे ये बात समझ में आएगा कि F cos थीटा है। क्लियर है बातें? अच्छा, कौन सा फोर्स है जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन, तो मैं क्या लिखूंगा? F sin थीटा। मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो F cos थीटा है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो वर्क डन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो F sin थीटा है। तो बातें यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो वर्क डन करेगा वो F cos थीटा है, जो नहीं करेगा वो F sin थीटा है। इसी को हम बोलते हैं करंट में। अगर हम एसी सर्किट की बातें करें, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे लिए यूजफुल फोर्स है, और ये क्या है? नॉन यूजफुल, जो हमारे लिए क्या है? जीरो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जीरो वर्क डन कर रहा है। क्लियर? यहाँ से ये बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो अभी मैं एसी की बातें डिस्कस करूंगा, आपको इजिली समझ में आएगा। देखिए अब एसी की बातें कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एसी सर्किट में अब कोई भी सर्किट, हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं एल सर्किट ले लेता हूँ। कौन सा सर्किट? तो एल सर्किट मुझे क्या बनाना होगा? ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे एक अपना एसी सोर्स लगाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं एक्सएल बोल देता हूँ, जो इम्पीडेंस अपने को मिलेगा।
ये अपना एसी सोर्स, जिसको मैं ऐसे अभी के लिए बी लिख देता हूँ, जो बी साइन ओमेगा टी है, बी नॉट। क्लियर? अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो आप क्या लिखोगे? इसका फेजर डायग्राम ऐसे ही तो बनेगा, यूजिंग सिविल। आपने पढ़ा होगा सिविल के बारे में। इन कैपेसिटी सर्किट करंट विल लीड विद वोल्टेज, इन इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज विल लीड देन विद करंट। क्लियर? तो देखिए, ये अगर मैं बनाता हूं करंट की लाइन, तो वोल्टेज की लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2। अच्छा, अब बातें करते हैं कि एवरेज पावर क्या है। तो एवरेज पावर को हम लोग ने कितना सीख रखा है? बी नॉट आई नॉट बाई 2 cos phi, यही तो सीखा है। व्हाट इज द वी नॉट? पीक वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। व्हाट इज द आई नॉट? पीक करंट ऑफ द सप्लाई। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi। क्लियर है क्या? तो बाई रूट 2 होगा, वी आर एम एस होता है, क्या होता है? वी नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू वी आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस। क्लियर? अब आप समझे, अगर मुझे इस एल सर्किट का, इस इंडक्टिव सर्किट का पावर कैलकुलेट करना हुआ, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि पावर कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा पावर? 0। क्यों? क्योंकि फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है? पाई बाई 2। तो पी एवरेज जो आएगा, पी एवरेज जो इसके लिए आएगा वो कितना आएगा? 0। अच्छा, इस बात को हम यहीं पे समझते हैं कि कैसे हो रहा है ये चीजें। मैं आपको बोलूं कि करंट का 2 कंपोनेंट होगा, एक इसके पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। अगर करंट का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा, आई का एक कंपोनेंट कहां लूंगा मैं? वोल्टेज की तरफ, तो 0 आएगा। और आई का एक कंपोनेंट इसके पैरेलल लूंगा तो वो कितना आएगा? आई ही आएगा। क्लियर है बातें? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पावर कैलकुलेट करना है अलोंग दिस डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा? पी एवरेज। देखिए तो वी आर एम एस, आर से बोल देता हूं इनटू कंपोनेंट है ही नहीं, तो कितना होगा? 0। इधर भी कितना? 0। अच्छा, मैं इसके अलोंग बोलूं तो आप देखो, तो इसके क्या? V इंटू आई कॉस फाई लिखूंगा फिर से। अब आप समझे इस बात को कि कॉस फाई यहां पे कितना? अगेन उनके बीच का एंगल कितना? देखो, अगर मैं करंट का एक कंपोनेंट इधर लिया तो 0 था, तो इसकी वजह से पावर कितना? 0। V का एक कंपोनेंट इधर कितना? 0। तो अगेन ये पावर, ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। तो पावर कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या? मैं एक एग्जांपल है एल आर सर्किट के लिए, सॉरी एल सर्किट के लिए। अब इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटी सर्किट हो, जहां भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा, वो सर्किट हमारे लिए 0 पावर प्रोवाइड करेगा और वो करंट हमारे लिए वाटलेस करंट होगा। तो हम लोग ऑलरेडी ये बातों को बहुत रट्टा मारते हैं, कई बार समझते हैं कि वो सर्किट जिसके अंदर पावर 0 होगा वो वाटलेस करंट देगा। लेकिन क्या होगा यदि कॉम्बिनेशन अपना एसी सर्किट मोर देन 1 एलिमेंट से कॉम्बिनेशन हो जाए? अच्छा, एलिमेंट कौन कौन से? अपने कैपेसिटर हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं और इंडक्टर हो सकते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो अगर इंडिविजुअल है तभी हमने बताया कि इनके कंपोनेंट्स हमने आपको समझाया कि कैसे क्या होता है, तो ये पावर 0 देगा। इसी तरीके से कैपेसिटी सर्किट होगा तो भी वो पावर 0 देगा। तो वाटलेस करंट, अपने को ये बातें समझ में आ रही है यहाँ पे क्या है। अच्छा, अब हम लोग बातें करते हैं वाटलेस करंट एलसीआर सर्किट के लिए। किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। अच्छा, अब देखो एलसीआर सर्किट के लिए हम करेंगे तो कैसा होगा, या आप एलसीआर भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी सिंपल सर्किट भी ले सकता हूं मैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिंपली एलसीआर का एक एग्जांपल बता देता हूं। ये अपना एसी सोर्स है, ठीक है, ये आर, ये सी, ये एल, ठीक। तो इसका जो इंपीडेंस होगा एक्सएल, एक्ससी, आर। क्लियर है बात? अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं यहाँ पे मानता हूं कि एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज्यादा है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा होगा क्या? देखें आप, तो इधर क्या आएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी का मैग्नीट्यूड बोल देता हूं, और इधर क्या आएगा? आर, मतलब ये कौन सा? आई। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना?
π/2 है। अच्छा, अब मैं जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो मुझे पता है कि अब XL इज ग्रेटर देन X, तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, LR सर्किट बनेगा। तो LR सर्किट में हमने ये सीखा है कि वोल्टेज विल लीड करेंट। अब कितना लीड करेगा, हम इनके बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये अपना रिजल्टेंट VRMS बोल दूं या मैं V0 बोल दूं, बात यही होगी। और ये इनके बीच का कुछ ना कुछ क्या होगा अपने पास, फेज डिफरेंस। क्या होगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। अब देखें आप, अच्छा इधर हमने I0 बोलूं या IRMS बोलूं, बातें सिमिलर है क्योंकि हमें कंपोनेंट से लेन देन है। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका एवरेज, इस सर्किट का एवरेज पावर निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो हमने वही क्या सीखा एवरेज पावर के लिए, VRMS IRMS cos phi। व्हाट इज द cos phi, व्हाट इज द phi, फेज डिफरेंस cos phi, पावर फैक्टर। ओके, अब सुने, अगर मैं आपको बोलूं कि इस करंट के दो कंपोनेंट होंगे क्या, देखिए तो इस करंट के दो कंपोनेंट, एक तो वोल्टेज की तरफ और इस वोल्टेज के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं IRMS का इसके तरफ कंपोनेंट बोलूंगा तो क्या ऐसे लिखूंगा, क्या IR इंटू कॉस फाई, देखिए तो। और इसके परपेंडिकुलर जब मैं खींचूंगा तो ये जो कंपोनेंट लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा क्या IRMS साइन फाई। देखिए, अगर मैं इसके अलोंग P एवरेज कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या है, P एवरेज में क्या हमने सीखा है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है। अच्छा, अब देखिए आप, VRMS और IR cos phi के बीच का एंगल कितना है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, VRMS इंटू IR cos phi इंटू cos 0। देखिए तो, क्यों, क्योंकि VRMS और IR cos phi एक ही लाइन में, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो अभी जो मेरा पावर आएगा वो क्या आएगा, VR इंटू IR इंटू cos phi, सिंपल। तो इसके अलोंग का जो मैं पावर लिखूंगा, इस चीज को देखिए, P एवरेज में लिखूंगा तो सिंपल यही लिखूंगा, क्या VR IR cos phi। तो इसके अलोंग मेरे को पावर मिल रहा है, ये वाटफुल पावर हुआ, मतलब पावर है, पावर 0 नहीं हुआ। अब इधर की बात करते हैं, अगर मैं इधर की पावर को लिखूंगा, इधर की पावर को लिखूंगा तो देखिए अब P एवरेज में क्या लिखूंगा, VRMS इंटू इधर का कंपोनेंट कितना है, IR साइन फाई। देखिए, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो ये वोल्टेज है, आप ध्यान से देखो क्या है, ये वोल्टेज और ये करंट है, क्लियर है क्या। तो इनके बीच का एंगल कितना है, π/2। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, cos π/2। तो इसके अलोंग पावर कितना आ जाएगा, 0। और हमने वाटलेस करंट को क्या डिफाइन किया, वो सर्किट जिसके अलोंग पावर 0 होगा, मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो 0 पावर प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे इनमें और इनमें कौन सा कंपोनेंट 0 पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो I cos phi है वो पावर दे रहा है, इसका मतलब ये वाटफुल करंट है, मतलब पावर मिल रहा है। और यहाँ पे कौन सा करंट है, वाटलेस करंट है। वाटलेस क्यों, मतलब कोई पावर नहीं दे रहा है। ये IR sin phi की वजह से पावर कितना है, 0। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ द करंट विच प्रोड्यूसेस द 0 पावर इन द सर्किट इज नोन एज द वाटलेस करंट। तो हमारे लिए यहाँ पे वाटलेस करंट कौन सा हुआ, IR sin phi। तो कंपोनेंट ऑफ द करंट विच प्रोड्यूसेस द 0 पावर इज नोन एज द वाटलेस करंट, जिसकी वैल्यू कितनी हुई, IR sin phi या I0 sin phi भी आप लिख सकते हो, डिपेंडिंग करता है कि हमें सवाल में कैसे पूछा जाता है। क्लियर है क्या ये बातें, देखिए तो कंपोनेंट क्या हुआ, वाटलेस करंट का कंपोनेंट कितना आ गया अपने पास, IR sin phi। व्हाट इज द phi, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्या बातें क्लियर है क्या। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वाटफुल करंट, वाटफुल करंट तो कितना है, IR cos phi। क्लियर है क्या, बातें समझ में आई, आप देख लो ढंग से, कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, क्लियर है।
ठीक। अच्छा, अब इस पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखिए, न्यूमेरिकल को आप पढ़ो, देखो क्या बोला गया हमसे। इफ इन एसी सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर। तो पहले हम डेटा लेते हैं कि हमें डेटा क्या दिया गया है। आई आरएमएस इन द सर्किट कितना है, 2 एम्पियर, एंड वाटलेस करंट इज √3 एम्पियर। अच्छा, वाटलेस करंट मतलब कौन सा कंपोनेंट, अभी हम लोग पीछे सीखे तुरंत। वाटलेस करंट कितना, आई आरएमएस साइन फाइव, कितना दिया इसकी वैल्यू हमें, √3। ये कितना दिया है, √3 एम्पेयर। क्या बातें समझ में आई क्या? आई आर की हमको वैल्यू पता है कितना, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। √3 एम्पेयर इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू कितनी, 2, ये साइन 5, तो साइन 5 की वैल्यू आ जाएगी क्या अपनी, कितना आ जाएगा ये, √3/2। 5 की कौन सी वैल्यू के लिए √3/2 होगा, तो 5 की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, 60 डिग्री। क्या लिखूंगा, या π/3। देखे तो अब ये फेज डिफरेंस आया, मतलब क्या कि अब मेरा जो सर्किट होगा कुछ ऐसा, ये I ये V, इनके बीच का फाई कितना, π/3। तो अब मैं एवरेज पावर लिखूं, या मेरे से पूछा गया था कि पावर फैक्टर कितना, तो पावर फैक्टर हम लोगों ने कितना सीख रखा है। पावर फैक्टर क्या होता है, PF, जिसको डिनोट करते हैं cos 5। तो cos 5 की वैल्यू कितनी, π/3, कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1/2। इज योर आंसर। क्लियर है क्या? छोटा सा टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो आप अपने फोर्स से इसको रिलेट कर सकते हैं। फोर्स से रिलेट करने का मतलब क्या है, हमने फोर्स के 2 कंपोनेंट लेते हैं। परपेंडिकुलर जो फोर्स कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के, वो कोई भी वर्क डन नहीं करता है, उसी तरीके से हम इसको हमने रिलेट किया। तो आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, इस न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।